नमस्कार। चलिए आज यानी 9 फरवरी के लिए भारतीय शेयर बाजार का मूड समझने की कोशिश करते हैं। गुड रिटर्न्स के एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं कि बाजार में आज तेजी का माहौल रहेगा या मंदी का, और ट्रेडर्स को किन लेवल्स पर खास नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बाजार की शुरुआत थोड़ी सतर्कता के साथ लेकिन एक पॉजिटिव नोट पर होने की उम्मीद है। मतलब माहौल तो अच्छा है, पर थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। अब सवाल उठता है कि यह सतर्कता क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाजार इस वक्त एक तरह से दोराहे पर है। एक तरफ तो अपने घरेलू बाजार के टेक्निकल सिग्नल काफी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो मिले जुले हैं, थोड़े अनिश्चित हैं। बस इसी वजह से थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आज का ये जो पॉजिटिव माहौल है, इसकी नींव पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही रख दी गई थी, जब बाजार में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका बता रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में गिरावट के बाद वहां एकदम से नई खरीदारी लौट आई थी। तो आज के बाजार को ठीक से समझने के लिए हमें पहले पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को देखना होगा। आखिर आज के एक्शन का स्टेज तो वहीं से तैयार हुआ है। शुक्रवार का दिन काफी उतार चढ़ाव वाला था। हमारे मेन इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स सुबह तो गिरे, लेकिन दिन खत्म होते होते संभल गए और हल्की बढ़त पर बंद हुए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट रही, जो ये दिखाता है कि बाजार की ये जो तेजी थी वो कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों तक ही सीमित थी। इससे ये बात और भी साफ हो जाती है कि बाजार की बढ़त कुछ खास सेक्टर्स के दम पर थी। एक तरफ एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर पर बिकवाली का जबरदस्त दबाव बना रहा। सोचिए, पिछले 3 दिनों में ये करीब 9% तक गिर गया। अच्छा, अब इस ओवरऑल मार्केट व्यू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे निफ्टी 50 इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि चार्ट्स आखिर क्या कहानी बता रहे हैं। यहां बजाज ब्रोकिंग रिसर्च का एक बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस है। उनके मुताबिक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनाई है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कीमतें नीचे गईं तो खरीदार एकदम से एक्टिव हो गए और कीमतों को वापस ऊपर खींच लाए, जो कि एक बहुत मजबूत संकेत माना जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन लेवल्स पर नजर रखनी है। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 25,400 से 25,500 का लेवल एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर बना हुआ है, तब तक बाजार में तेजी का रुख जारी रह सकता है, और हो सकता है हम 25,850 और फिर 26,100 के लेवल भी देखें। अच्छा, अभी हमने ईएमए की बात की थी, तो ये होता क्या है, फटाफट समझ लेते हैं। आसान भाषा में ये एक तरह का एवरेज प्राइस ही है, लेकिन ये हाल की कीमतों को ज्यादा तवज्जो देता है। इससे ट्रेडर्स को मौजूदा ट्रेंड समझने में काफी मदद मिलती है। निफ्टी की बात हो गई, तो चलिए अब बात करते हैं बाजार के दूसरे बड़े खिलाड़ी यानी बैंक निफ्टी की। देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए टेक्निकल संकेत क्या कह रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न बनाया है, जिसे बुलिश हैमर लाइक कैंडल कहते हैं। यह भी इसी बात का इशारा है कि निचले स्तरों पर खरीदारी का अच्छा खासा जोर है, खासकर अहम टेक्निकल लेवल्स के आसपास। बैंक निफ्टी के लिए 59,500 से 59,200 का जोन बहुत ही अहम सपोर्ट का काम करेगा। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर इंडेक्स इस लेवल के ऊपर टिका रहता है तो यह 60,700 और फिर 61,200 के लेवल तक भी जा सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों के टेक्निकल एनालिसिस को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी रणनीति सामने आती है, जिसका जिक्र इस सोर्स आर्टिकल में बार बार हुआ है, और वो है बाय ऑन डिप्स। तो इसका निचोड़ क्या निकला? रणनीति बिल्कुल साफ है। निफ्टी के लिए 25,400 से 25,500 और बैंक निफ्टी के लिए 59,500 से 59,200 के सपोर्ट लेवल्स पर कड़ी नजर रखनी है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जब तक बाजार इन लेवल्स के ऊपर है, हर गिरावट को खरीदारी का एक मौके की तरह देखा जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि एक तरफ तो हमारे घरेलू बाजार की अपनी तकनीकी ताकत है और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता। अब इन दोनों में से कौन सी ताकत बाजार की अगली दिशा तय करेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और अंत में एक जरूरी बात, कृपया ध्यान दें कि ये एनालिसिस सिर्फ जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें जो भी विचार हैं वे एनालिस्ट्स के अपने हैं। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।